सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुमिनीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां नहीं। आइए हज़रात, सबसे पहले खुलूस व इंतहाई मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका, हम गरीबों के गमगसार सैयदा आमिना के राज दुलारे हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए आवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर। सल्लु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे कुरआनुल मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा खर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे तेरे प्यारे करीम रब से तुझे किस चीज ने जुदा कर दिया, किस चीज ने तुझे तेरे करीम रब से दूर कर दिया। आज तुझे रब की रहमत पुकार रही है। और आज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज की जो आने वाली रात है वो शब बारात की रात है। इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे पहाड़ के बराबर भी गुनाह है तो आज मेरी बारगाह में आकर सजदा कर, एक आंसू मेरी बारगाह में गिरा दे। मैं तेरे अगर पहाड़ के बराबर भी गुनाह होंगे तो सारे माफ कर दूंगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। आज आज की रात बहुत बरकत रात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की रात बख्शिशें फरमाता है। और आज की रात की किस किस की रूह निकालनी है ये भी आज की रात फैसला होगा। किस किस को कितनी रोज़ी देनी है ये भी आज की रात की फैसला होगा। आज की रात बहुत बाबरकत रात है। हमारा कब्रिस्तान जाने का भी आज का जो हुक्म दिया गया है, आज हमारा कब्रिस्तान जाने का जो हुक्म दिया गया है उसमें नया रिवाज बना लिया। जाओ जाकर बस लाइटें लगाओ और लगाकर आ गए और लोगों ने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाए, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। मैं तुझे बताऊं कब्रिस्तान जाने का हुक्म क्यों दिया था। कब्रिस्तान जाने का हुक्म तो इसलिए दिया था, तू जा किसी कब्र के सराहने बैठ, किसी कब्र के पास जाकर बैठ और कभी उस कब्र को, किसी कब्र को ऐसा देखा कर, किसी कब्र में मिट्टी धसी हुई है, किसी कब्र का पटला हटा हुआ है, कोई कब्र फटी हुई है, वहां बैठ जाकर देख, अपनी बारी का इंतजार कर, वहां जाकर महसूस कर आज ये यहाँ है, कल मुझे भी यही आना है। अपने अमाल को दुरुस्त कर, अपने अफ़आल को दुरुस्त कर, उन कब्रों को देख और अपनी बारी का इंतजार कर। इसीलिए तुझे कब्र पर जाने का हुक्म दिया है। आज हमने अपना बना लिया, जाते हैं और जाकर लाइटें लगाई, लगाकर चले आए। जरा मुझे ये तो बता कि तेरी लाइटों की रोशनी कब्र के अंदर जाएगी? एक फिट मिट्टी होती है, वहां तेरी कब्र की रोशनी नहीं जाएगी। तुझे कब्र पे इसलिए भेजा गया था ताकि तू जाए, जाकर कब्रों की जियारत करे और अपनी बारी का इंतजार करे। मेरे भाइयों, आज ही वक्त है, आज मौका मिला है तो तौबा कर लो। आज मौका मिला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा लो और रो लो। आज ये मौका है, वरना और आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज उनकी बारगाह में चलो, आज यहाँ से ये अहद करके उठो कि दाढ़ी रखा लेंगे, सर पे टोपियां रखेंगे। अगर दाढ़ी रखा लोगे, सर पे टोपियां रखोगे तो किसी को ये पूछने की जरूरत ना पड़ेगी ये कौन है, बल्कि देखने वाला देखकर समझ जाएगा ये मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। देखने वाले को पूछने की जरूरत ना पड़ेगी और कल दोबारा इंतकाल हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि ये कौन है, ऐसा अमाल रखो कि बजाय इसके कि जनाजे में साथ चलने वाला बताए, तुम्हारे अमाल खुद बोल उठे कि इसके बारे में पूछते हो, अरे इसकी जिंदगी का मामूल तो ये रहा है, जब तक हयात रहा कहता रहा तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने अमाल को इस तरह रखो कि कल जब दोबारा जनाजा जाए तो किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि ये कौन है। हमारे अमाल खुद बोल उठे, ये मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और हज़रात, हम जानते हैं कि आज हमारे भाई आसिफ रज़ा साहब क़िबला और उनकी वालिदा मदीना तैयबा की तरफ अपना सफर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उनके सफर में आसानी फरमाए। हुजूर ताज शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना शरीफ गए
पहली मर्तबा जब आप मदीना शरीफ गए, हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं कि जब मैं गया तो मैंने वहाँ के इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि उसके अकायद ठीक नहीं थे, अकायद और नजरियात उनके खराब थे, इसलिए हुजूर ताज शरिया ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जब नमाज नहीं पढ़ी तो किसी ने कहा अख्तर रजा यहाँ पर अक़ल मकिया का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ पर किसी को तमहीद ईमान पढ़कर नहीं सुना सकते, यहाँ हुस्नुल हरमैन का दर्स नहीं चलेगा, अख्तर रजा ये हरम है, हरम यहाँ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो काबे का तवाफ करने दिया जाएगा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो ज़मज़म से शिकम सैर होने दिया जाएगा, अगर अख्तर रजा अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो हुजूर के गुंबद खजरा का दीदार करने दिया जाएगा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अरकान अदा नहीं करने दिए जाएंगे। ये हुजूर ताज शरिया से कहा। हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं रात के 3 बजे मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरी अहलिया साथ में थी, मैंने उनको पर्दे में जाने का हुक्म दिया, जब वो पर्दे में चली गई मैंने दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोल के देखता हूँ कि सीआईडी के लोग रात के 3 बजे हुजूर ताज शरिया के रूम पर आए, आकर सामान की तलाशी ली, सामान तलाशने के बाद जब कुछ हासिल मौसूल ना हुआ फौरन कहने लगे मौलवी जरा ये तो बताओ कि तुमने जुमे की नमाज कहाँ पढ़ी है। हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, मैंने अपने रूम पर नमाज पढ़ी। फरमाते हैं इतना कहा फौरन मुझे साथ ले गए, हुजूर ताज शरिया के हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। फरमाते हैं 14 दिन तक मुझे वहीं पर जेल में रखा और 14 दिन के बाद मुझे जल्दे पर लाकर छोड़ा। छोड़ने के बाद एक ने कहा मौलवी जरा सुनो, ये हरम है, हरम यहाँ अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तभी तुम्हें अरकान अदा करने दिए जाएंगे। जिस दिन इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़नी हो उसी दिन मदीना शरीफ आना। इतना सुना अब हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं लोगों सुनो सुनो, परेशान कर रहे हो, हुजूर ताज शरिया कौन है? वजूद में इश्क़ रसूल है, ज़ात में इश्क़ रसूल है, अक़वाल में इश्क़ रसूल है, अफ़आल में इश्क़ रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आशिक़ रसूल है। हुजूर ताज शरिया की सीरत में इश्क़ रसूल है, हुजूर ताज शरिया के करैक्टर से इश्क़ रसूल की खुशबू आ रही है। हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, परेशान कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी, अगर अख्तर का प्यार सच्चा होगा तो हुजूर मुझे बहुत जल्द बुलाएंगे। अगर अख्तर की मोहब्बत सच्ची होगी तो खुद तुम दावतनामा देकर अख्तर को सौदागिरान से हरम शरीफ में बुलाओगे। ये कहकर हुजूर ताज शरिया वापस आ रहे हैं और दिल में एक ही ख्याल है, दिल में एक ही ख्याल लेकर चले आ रहे हैं ताकि फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, ताकि फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, और काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, ताकि फुरक़त तैबा देखने को मिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, खुल्दज़ार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। यही कहते हुए मेरे हुजूर ताज शरिया बरेली की सरजमीन पर आ गए हैं। कुछ दिन गुजरे, सारी दुनिया वालों ने देख लिया कि एक मदीना शरीफ से, हरम शरीफ से इमाम हरम ने वहां से एक हुजूर ताज शरिया के लिए दावतनामा भेजा सोने के पैड पर। सोने का पैड हुजूर ताज शरिया की बारगाह में आया, सारी दुनिया ने देखा। हुजूर ताज शरिया ने वो पैड पकड़कर कहा ए दुनिया वालों देख लो, ये वही इमाम हरम है जिसने मुझे अरकान अदा नहीं करने दिए थे, जिसने कहा था इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तभी अरकान अदा करने दिए जाएंगे, तभी काबे का तवाफ करने दिया जाएगा, तभी ज़मज़म से शिकम सैर होने दिया जाएगा, तभी हुजूर के गुंबद का दीदार करने दिया जाएगा। आज ये मुझे दावतनामा सोने के दश्त पर भेज रहा है। हुजूर ताज शरिया ने वो दावतनामा मदीना शरीफ की तरफ रुक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जहां पानी अता कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और उस वाक़ये के बाद हुजूर ताज शरिया को इतनी मर्तबा हुजूर के रोजे का दीदार कराया कि हुजूर ताज शरिया खुद कह उठे कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुस्मइल जाता, मुनफ़इल जाता, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। और यार जब बात हुजूर ताज शरिया की आ जाए तो बात अहमद रज़ा की भी की जाए, बात आला हज़रत की भी हो जाए। आला हज़रत जब मदीना शरीफ गए, हम सब जाते हैं, हम सब जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे ना इंशाअल्लाह, हम सब जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई आसिफ रज़ा साहब क़िबला की बारी है, कल इंशाअल्लाह हमारी बारी भी होगी।
हुजूर ताज शरिया गए, उनका इश्क देखो। जब मक्का के साहिल पे पहुंचे ना, मक्का के साहिल पे पहुंचने के बाद नंगे पैर हैं, पैर में जूता नहीं है। किसी ने कहा अहमद रजा पैर में नुकीली जमीन है, पथली जमीन है, पैर में चोट लग जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। तो आला हजरत का इश्क देखो, कहते हैं मानता हूं कि पथरी जमीन है, लेकिन इसका ताल्लुक तो मुस्तफा के मदीने से है ना, इसका ताल्लुक तो मुस्तफा के मदीने से है। और फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक, अल्लाहु अकबर, अपने कदम ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, जहां हजरत मलाइका सर से चलने की बात हजरत करते हैं, वहां अहमद रजा जूता पहन के चल जाइए। अहमद रजा को बिल्कुल गवारा नहीं हो सकता। थोड़े ही आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही आपके पैर में कांटा चुभ जाता है। जैसे ही कांटा चुभा, आपने कांटा निकाला, हाथ पर रखा, रखकर देखकर रोने लग गए, जोरों कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ खारे सहराए मदीना, ऐ मदीने के कांटे, ऐ मदीने की धूल, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान आ, दिल में है रास्ता तेरा। ऐ मदीने के कांटे, पाँव में ना चुभ, तेरा रास्ता तो अहमद रजा के दिल में है। ये आला हजरत का इश्क है। और हुजूर के रोजे पर पहुंचे, रोजे पर पहुंचने के बाद दोनों हाथ बांधे, हाथ बांधकर कहते हैं हुजूर जब तक मैं इंडिया में था तब मैं बिना देखे कहा करता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाकत पे लाखों सलाम। हुजूर आपकी पेशानी को तो नहीं देखा था, लेकिन अहमद रजा कहा करता था जिसके माथे शफाकत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हुजूर आपके लबे मुबारक को तो अहमद रजा ने नहीं देखा था, लेकिन कहा करता था पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हुजूर आपकी चश्माने मुबारका को तो नहीं देखा था, लेकिन अहमद रजा ने कहा था जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर आज अहमद रजा आपके रोजे पर आया है और ये सब देखकर कहना चाहता है, ये सब देखकर पढ़ना चाहता है। ये कहा जब कोई जवाब ना मिला तो आला हजरत कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब खुद को इतना गिराया सारे पर्दे हट गए, हुजूर सामने जलवा कर रहे। आला हजरत की जैसे ही नजर पड़ती है फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को है दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। उसके बाद दोनों हाथों को बांधा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्गे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाकत पे लाखों सलाम। और हुजूर की पेशानी को देख रहे हैं जिसके माथे शफाकत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हुजूर की चश्मानी मुबारक को देख रहे हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसकी उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लबे मुबारक को देख रहे हैं पतली पतली गुलें खुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। और ये ऐलान कर रहे हैं ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरे नबी को मुर्दा कहने वालों सुनो, अहमद रजा ये अकीदा दे रहा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाला। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदीने का सफर, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और आज लोग कहा करते हैं कि बरेलवी सैयदों का एहतराम नहीं करते हैं। हाँ बरेलवी सैयदों का, और तुमने वो वाकया नहीं सुना, वाकया नहीं बताऊंगा, बस छोटी सी बात है, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। लोग कहते हैं बरेलवी सैयदों का एहतराम नहीं करते हैं। एक बार किसी ने दावत की आला हजरत की, दावत की आला हजरत की, लोग आए पालकी लेकर, उसमें आला हजरत को बिठाया, 4 लोग थे और लेकर दावत की तरफ चलने लगे। हुजूर आला हजरत ने कुछ ही कदम चले थे रोक लिया, कहा रुक जाओ, जरा ये बताओ कि तुम में सैयद कौन है। आला हजरत ने कहा तुम में सैयद कौन है। जो सैयदजादे थे आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर मजदूर से मजदूरी ली जाती है, उसकी जात नहीं पूछी जाती। आला हजरत फरमाते हैं कि जरा बताओ ये बात का मामला है, अगर बताओ अगर तुम में कोई सैयदजादा हुआ, मुझे खुशबू आ रही है कि कोई सैयदजादा है, अगर कोई सैयदजादा हुआ मैं उसके कांधे पे सवार होकर गया और कल मैदान महशर में हुजूर ने मुझसे पूछ लिया अहमद रजा जरा ये तो बता क्या तुझे सवारी पे बैठने के लिए मेरे बेटे का ही कांधा मिला था, तो ये अहमद रजा क्या जवाब देगा, जरा ये बताओ कि तुम में सैयद कौन है। जो सैयदजादे थे आगे बढ़े, आगे बढ़कर कहने लगे हुजूर मजदूर से मजदूरी ली जाती है, कभी जात नहीं पूछी जाती, ये मेरी रोजी का मामला है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये उनका मामला है। आला हजरत फरमाते हैं ये बात का मामला है। आला हजरत ने उसी सैयदजादे को उसी डोली में बिठाकर अहमद रजा इतना बड़ा अल्लामा होकर उनको बिठाकर जितना वो लेकर आए थे, अल्लाह अहमद रजा इतना बड़ा अल्लामा होकर उनको बिठाकर मोहल्ला
महिला सौदागरान तक वापस ले जाता है और ले जाकर सारी दुनिया को ये बता रहा है कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और आज जो लोग कहा करते हैं कि हम बरेलवियों की इज्जत नहीं किया करते, वो यार हमने तो अहमद रजा से एक ही अकीदा लिया है। अहमद रजा ने कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और भाई आसिफ रजा खान क़िबला और इनकी वालिदा की हाज़िरी